खबरदार, इस्लामाबाद में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। कार सवार को 2000 रुपए भरना होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा। कम उम्र ड्राइवर को 2500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर कानूनी पार्किंग पर 1000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। वन व्हीलिंग पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ बगैर जमानत वापस आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने में बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमे को आने की इजाजत नहीं देंगे। लगता है नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सरफराज बुगटी के बयान को कद बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, ये अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ के साथ अवाम की फोर्स है। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ जेल की दीवारें फलांगने या एयरपोर्ट से भागने वाले नहीं। सरफराज बुगटी ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक बयान की वजाहत कर दी। कहा, बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सुलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अटक जेल में कैद रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में वो तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चेयरमैन पीटीआई का अडियाला जेल मुंतकिल होने से इनकार। अदालत को बयान में कहा, अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं, अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। वुकला से कहूंगा दरखास्त वापस ले लें। मुनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। एहतसाब अदालत लाहौर ने करप्शन केस में 5 अक्टूबर पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विरक ने नैब की दरखास्त पर समाअत की। मुनस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शफाफ इंतखाबात ना हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। लोगों का निजाम और जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा। अपनी आंखों से मुल्क डूबता देख रहे हैं। मुल्क को मौजूदा हालात से निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। मौजूदा सूरत हाल से लगता है बर्फ नहीं पिघलेगी। साइफर केस में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने का स्कैंडल, नई तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। निगरान वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, मुल्तान और रावलपिंडी में इलाज के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। जिन मरीजों की सर्जरी की जरूरत होगी उनकी सर्जरी की जाए। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, यह बात क्लियर है कि इंजेक्शन जाली नहीं है। पंजाब भर से अब तक 68 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोबे चश्म से 50,000 अफराद मुतासिर। पंजाब भर के स्कूल्स में अलर्ट जारी। लाहौर में मरीजों की तादाद 3000 से बढ़ गई। मुल्तान में भी सैकड़ों अफतार अस्पतालों में जेर इलाज। झंग चिनियोट में भी वबा फैलने लगी। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। खबरदार, आशोबे चश्म से बचने के लिए रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। हाथों को अच्छी तरह धोएं। आंखों को हाथों से मत रगड़ें। आशोबे चश्म से मुतासरा शख्स का तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल न करें। आंखें सुर्ख होना, खारिश होना और आंखों से पानी निकलना आशोबे चश्म की इलामात हो सकती हैं। ये बीमारी खांसी, छींक और हाथ लगने से भी मुंतकिल होती है। खैबर के इलाके तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कमांडर किफायत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन।
PTI समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आजाद हैं। निगरान हुकूमत ने वाजे कर दिया। वजारत इत्तलात ने कहा, निगरान वजीर आजम के बयान को गलत रिपोर्ट किया गया। गलत तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। PTI के किसी रहनुमा के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं। निगरान हुकूमत आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुराज़्म है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चियां हवालगी केस में रिमार्क्स। कहा, नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। शरीयत के मुताबिक बच्चे मां के पास रहते हैं, खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। अदालत ने दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फैजाबाद धरना नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफरिक दरखास्त दायर कर दी। कहा, दरखास्त मंजूर करके नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत दी जाए। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस में नैब का रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर खजाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार की तलबी का समन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI मजीद 14 रोज जेल में रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में की। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 अक्टूबर को केस सुनेंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 10 अरब रुपए से जायद रिकवर कर लिए गए। 17,000 से जायद मुकदमात दर्ज। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान 3,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। $1 290 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.06 सस्ता। कीमत 289 रुपए 80 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 116 पॉइंट्स की कमी। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए 2 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा, आपने अदालतों का मजाक बनाया है। 1 माह हो गया है, दरखास्त का जवाब नहीं दिया। इसकी समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, सदर समेत PTI इदारों से महाजराई नहीं चाहती। सियासी मैदान में खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है, अंपायर के साथ नहीं। सियासत में कभी देर नहीं होती। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं। किसी को गद्दार कहना मुनासिब नहीं। सबको बैठकर मुल्की मसाइल के हल पर बात करनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई जमात की बात की तो मिफ्ता इस्माइल भी बोल पड़े। कहा, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए नई जमात की जरूरत है। ऐसी जमात जो अपने पार्टी लीडर्स के मसाइल पर सोचने के बजाय अवाम का सोचे।